हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। भाई कहते हैं ना, सबके लिए छुट्टी, मेरे लिए छुट्टी नहीं है। मैं आराम नहीं कर सकती। एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। मैं अभी होली आ रही है तो होली के टाइम पे मैंने अपना सुल्तान अपने हाथ में ही हाजिर कर लिया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको नज़दीक से। तो ये सुल्तान मैंने अपने हाथ में हाजिर किया है क्योंकि इस बार की होली पे जिन्नात को साक्षात मुझे दर्शन देते हैं, मुझे आके मेरी बातें सुनते हैं, बैठते हैं। इस बार की पूजा बहुत बड़ी और बहुत अनोखी, क्योंकि इस बार की जो शक्तियाँ आने वाली हो बहुत असाधारण नहीं, बहुत सारी शक्तियाँ। मुंजा आएंगे, लूना चमारी आएगी सब। और किसी ने मुझे मैसेज में लिखा है कि आप हमारे आश्रम में आ जाओ, मैं आपको लूना चमारी से मिलाता हूँ। आप लोगों को एक बात बताऊँ, माँ शब्द बोल के जो बेइज्जती करते हो बहुत अलग बात है। मैं ऑलरेडी लूना चमारी से मिल चुकी हूँ, तो मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं। और ना मैं किसी से मिलती हूँ और ना मैं किसी से मिलने जाती हूँ, ठीक है। तो ये सब फालतूगिरी बातें मत क्या करो। अभी आज मैं आप लोगों को एक एक चीज़, मैंने कहा है ना, आप मेरे से काम कराओ चाहे मत कराओ, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपको रोज़ एक एक चीज़ बताऊँगी। लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो चीज़ें आप करते रहना। लेकिन अभी अगर सच में कोई शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन चाहिए, दुश्मन से पीछा छुड़ाना है, बीवी छोड़ के चले गई, तलाक हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत सालों से कोई जेल में है, बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है, दुश्मन से छुटकारा पाना है, बहुत सारा कर्जा है, घर नहीं है, कुछ भी एनी वन प्रॉब्लम अभी आप ये होली में सेट करवा सकते हैं हमेशा के लिए। वो हम करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे हम खुद करें तो कर लो, कोई बात नहीं। आज मैं समझाऊँगी सबसे पहले अघोर क्या होता है, एक अघोरी क्या कर सकता है, अघोर तत्व क्या होता है। बहुत सारे जन पूछते हैं, जैसे अगर अभी हम कहीं जाते हैं, आप कौन से अघोरी हो, कौन से तत्व में हो, ऐसा कुछ नहीं। अघोर मतलब एक शमशानी क्रिया होती है। जो अघोरी बनता है वो अघोरी क्रिया में सब कुछ नॉर्मल होता है, मतलब वो एक पागलपंती वाला खेल है। अघोरी बनना मतलब एक पागलपंती वाला खेल, उसमें किसी भी नियम के वो नहीं होते कि ये नियम पालना है, वो नियम पालना है। हाँ, जब हम साधना काल में रहते तो ब्रह्मचार्य व्रत पालना रहता है। लेकिन आपने बहुत सारे अघोरियों को देखा है किसी के साथ संभोग करते करते। ये बात सच्ची है। अगर कोई आदमी अघोर तत्व में जाता है तो सीधी बात है, वो किसी न किसी की तरफ, जो हमें शक्तियों को अपनी तरफ खींचना रहता है, शक्तियों को आगे बढ़ाना रहता है, तो वो शक्तियों को भोग के तौर पे वो लोग औरतों के साथ संभोग करते हैं। लेकिन वो एक तरह का गलत तरीका, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम जो औरतें अघोरी बनती है, अघोरी औरतें बनने के बाद जो भी उन्हें देखता है, आधे से ज़्यादा 99% मर्दों की इच्छा उनके साथ संभोग करने की हो जाती है। क्योंकि उनके अंदर जो अलौकिक शक्तियाँ, जो शमशानी शक्तियाँ पैदा होती हैं, जो एक आकर्षण शक्ति पैदा होती है, उससे इंसान प्रभावित हो जाता है और उससे डरते भी है। जैसे पुलिस हो, वकील हो, बड़े बड़े लोग डरते भी हैं। अघोर का मतलब समझिए, अघोर मतलब एक पागलपंती वाला खेल। इसमें ना कोई नियम नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है। बस हमें हर गंदी अच्छी चीज़ अच्छी लगती है। हमें घर में रहना पसंद नहीं, हमें बाहर भटकती आत्मा बनना पसंद है। जैसे मैं बाहर भटकती रहती हूँ, बाहर भटकना पसंद है, मंदिर मस्जिद जाना पसंद है, शमशानों में जाना बहुत अच्छा लगता है। शमशानों की मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अभी जैसे किसी ने कहा कि अघोरी मांस मच्छी खाते हैं, वो अपने आप मन इच्छा हो जाती है खाने की। अगर हम एक टाइम वो ना खाए तो हमें चलेगा ही नहीं। माँ तारा की, अभी मैंने कल माँ तारा की सिद्धि पूरी की, और कल माँ तारा की सिद्धि की आपकी विवरण बताऊंगी। जो मंत्र मैंने सिद्ध किया है वो बहुत पावरफुल मंत्र है। और कल या परसों मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगी जिसमें हम दुश्मन को 24 घंटे में पलंग पे सुला सकते हैं। लेकिन एक एक दिन, क्योंकि रोज़ बता दूंगी तो मतलब नहीं है। पहले आज अघोर का मतलब समझो। एक अघोरी, अगर आप सच में एक अघोरी हैं तो पहली बात तो आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया को वश में कर सकें। ऐसी बात है। अभी किसी ने कहा कि अगर आप पुजारी हैं, सिद्धि है, तो लोगों से मांगते क्यों? देखिए, खेती में अनाज उगता है, अनाज अपने आप नहीं उगता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीज डालना पड़ता है, खेत जोतना पड़ता है, तब जाके अनाज होता है। अनाज को साफ़ करवाना पड़ता है, आटे को पिसवाना पड़ता है, अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता है, तब बनता है। तो पैसे ऐसे झाड़ पे तो चिपके नहीं है। हमने अघोर सिद्ध किया है तो हम लोगों में अपना ज्ञान बांटते हैं। लोग जो मुसीबत में हैं उनको मुसीबत से निकालते हैं। अगर एक डॉक्टर बनकर सिर्फ अपना इलाज करेगा तो वो खाएगा क्या? और अगर आप एक डॉक्टर से पूछेंगे, अरे आप तो डॉक्टर हो, आपको क्या ज़रूरत है, ऐसे नहीं। बीमारों का इलाज करना रहता है। जैसे हम भी अपने फील्ड में एक डॉक्टर हैं, पंडित एक डॉक्टर होता है। हमें भी लोगों का भी, हमने जो सिद्धियाँ प्राप्त की वो आपके बस की बात नहीं, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है हम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। और उसी में तो हम अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पैसा, धन एक ऐसी चीज़ है ना कि धन
लक्ष्मी जी किसी के पास टिकती नहीं है, उसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक इंसान, एक तांत्रिक, एक अघोरी सब कुछ हाजिर कर सकता है, लेकिन अपने लिए अनाज और पैसा हाजिर नहीं कर सकता। ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर कोई इंसान कमाता ही नहीं, हर कोई अघोरी बन के, पुजारी बन के बैठ जाता। हमारे गांव में मंदिरों में पंडित जी सब लोग रहते हैं, सब माता के दर्शन करने आते हैं। हम उन्हें विंध्याचल में अच्छे से दर्शन कराते हैं, उनको सारा चीज़ करवाते, तब हमें दक्षिणा के रूप में पैसे दे के जाते हैं। तो ये जर्नी चलती है, चक्री चल रही है, पैसा घूमता रहता है। ऐसी बात है। अगर आप ये किसी से भी ये जो मंद बुद्धि के लोग जो सवाल करते हैं, बहुत अजीब है कि आपके पास है तो आप शक्तियों से पैसा, हम शक्तियों से तो पैसे मांगते हैं, आपसे कहाँ मांगते? हम तो आपको आपके काम का पैसा मांगते हैं। हमने कब आपसे पैसा मांगा? हम तो जब पूजा करते हो तो शक्तियों से बोलते हैं कि आज हमें इतना काम आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो शक्तियाँ आपको कस्टमर के रूप में हमारे पास भेजती है ना, वो आपको हमारा ज़रिया बनाती है ना, कब शक्तियाँ हमें कमाने का ज़रिया देंगी। ऐसी बात है। अगर कोई इंसान गाड़ी चलाता है और ड्राइवर है, रिक्शा चला रहा है, तो उसको रिक्शा चलाएगा, लेकिन वो जब उसको भाड़ा मिलेगा तब तो जाएगा ना। तो जब वो शक्तियों का आवाहन करेगा तो अचानक से कस्टमर आएंगे, भाई हमको यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, तो 2 पैसा मिलेगा। ऐसी बात है। हम शक्तियों से मांगते हैं, आपसे नहीं मांगते। आप तो ज़रिया हो शक्तियों के ज़रिए। शक्तियाँ आपको हमारी तरफ प्रभावित करती हैं। आप हमारे पास आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, आपका भी काम होता है, हमारा भी काम होता है। ये एक मेल होता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है, एक लिंक जुड़ता है, एक यूनिवर्स का कनेक्शन जुड़ता है आपसे, मेरे से। यूनिवर्स हमें कनेक्शन जोड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो अघोरी रहेगा वो सबसे पहली बात पूरी दुनिया को अपने वश में करने की ताकत रखता है। उसे कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक अघोरी रहेगा, उसे जहाँ भी जाना रहेगा वो चला जाएगा, जहाँ से भी आना रहेगा आ जाएगा। उसको कोई माइकलाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो कहते ना, भूतों शमशानों के बीच में से जाना ईजी है, इंसानों के बीच में जाना मुश्किल है। वो पुलिस के या वकील के या किसी भी गुंडे बवालियों के बीच में से भी चला जाएगा ना, लोग उनको वहाँ खड़े खड़े नतमस्तक करेंगे। ये ताकत हम अघोरियों में रहती है। और अगर हमने आपको गुस्से में देख लिया नज़र उठा के, तो आपका जल के राख होना भी पक्का है। एक अघोरी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सबसे पहले वो अपने परिवार की स्वरक्षा कर सके। अगर मैं चाहूँ, मैं अघोरी हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बंदा मेरे दरवाजे तक नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं आना चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी गाड़ी जा रही, मेरी गाड़ी से आगे वो गाड़ी कैसे चली गई, वो नहीं जाना तो नहीं जाना चाहिए। वो इंसान अगर सामने वाला बैठा है और मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए तो माफ़ी मांगना चाहिए। ये हमारे में ताकत होती है। जब तक एक अघोरी खुद का भला करना नहीं सीखता ना, दूसरे का भला नहीं कर सकता। अघोरी बनना मतलब सिर्फ नाम डालने से अघोरी नहीं होती, सिद्धि प्राप्त करने से अघोरी नहीं होती है। लोगों को अपनी तरफ खींचना, लोगों को तो अपनी तरफ आकर्षित करना, और जो मन में चाहे पा लेना, और जो शक्तियों को इजाज़त दे वो कर देना। हम चाहे ना, मैंने तो करके दिखाया है। मैंने अगर चाहा है कि ये इंसान मरे तो मरा है, ये इंसान पागल हो तो पागल हुआ है। जैसे कि हमारी माया मैडम भाग चुकी है, शायद मायके भाग चुकी, कहाँ है, अपने यार के पास भाग चुके हैं। पति के आने के बाद भी उसे घर आने की इच्छा नहीं। क्यों? मुसलमान भाई के मरने का डर सता रहा है ना। मर चुका है वो, पता लगा लो। तो तुम्हें सता रहा है ना कि वो मर गया, तो तुम्हें ये डर लग रहा है ना, या तो फिर शायद तुम्हारे भाई की, माँ की मौत हो चुकी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ गए क्या? तुम लोग भागते फिरो, तुम लोग जो दुनिया के चारों कोनों में भी छुपेगी तो अघोरी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि तुम लोग ने मेरा बिगाड़ते समय कभी नहीं सोचा। तब तो ये सोचा अरे जो हो गया हो गया। क्या डायलॉग मारा था? जो हुआ सो हुआ। हम भी ये डायलॉग मारेंगे, तुम्हारी मौत पे भी हम यही बोलेंगे, जो हुआ सो हुआ। वो तो होना था, क्या कर सकते। एक अघोरी, एक पंडित की मन को शांति तभी मिलती कि जिसने उसका अपमान किया है, जब तक वो शमशान घाट के चिता की राख पे ना लेट जाए तब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। एक बात याद रखना। हम आपको करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमारा अपमान किया, हमारी बेइज्जती की, तो आपके आने वाली 7 पीढ़ियों में ना तो आप कभी बच्चे को जन्म दे पाएंगे, ना औरत का सुख ले पाएंगे, ना कुछ काम कर पाएंगे। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को हम नपुंसक बनाने का दम रखते हैं। ऐसी बात है। आप अगर एक औरत का अपमान करेंगे तो हम आपको आपके ही घर में मर्दों के रूप में औरतों को भेजेंगे। मर्द तो रहेंगे ऊपर से, अंदर से वो औरत बन के आएंगी। ये याद रखना। हमारे भाई बहुत ईजी बात है। एक अघोर का मतलब होता है कि वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, जो मिला जहाँ मिला, मिट्टी में भी जो खाना मिला खा के हट जाएंगे। हमें घर में रहना पसंद नहीं, हम अघोरियों को बाहर रहना पसंद है। हमें गंदे अच्छे से कोई मतलब नहीं है। हम गंदगी में भी पूजा करें तो भी सफल हो जाएगी, अच्छे में पूजा करें तो भी सफल हो जाएगी। हमें कोई कुछ भी खाने को दे, हम डरते नहीं। हमें शमशान की राख मिला के, जो कुछ भी मिला के तो हम कहीं नहीं डरते। हम खाने पीने से कुछ नहीं डरते। एक बात है, एक सैंपल के तौर पे, जैसे अभी एक पुलिस वाला था, बीच में उसने मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की थी। कहीं बिहार का था, मुझे धमकी दे रहा था। अभी हाल ही में परसों उसका सॉरी का मैसेज आया है,
उसके जवान लड़के की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, बहुत गंदी तरीके से मौत हुई है, पूरा उसका जबड़ा वबड़ा बाहर आ गया। मुझे बोल रहा था माँ मेरी गलती हुई कि बस मैं आपको एक्सपोज करने के चक्कर में था, लेकिन भूल गया। एक दिन आप सपने में बोलते आपको मैंने सपने में भी देखा और मेरी बेटी की मौत भी ऐसी हो गई। मैंने एक दो जगह पता किया तो बोले आप किसी को टारगेट करेंगे। तो देखिए हमने माँ कामाख्या की 10 महाविद्या की सिद्धि की है, लूना चमारी की सिद्धि की है, जिन चिन्नातों का खजाना है मेरे पास, मेरी माँ तारा की शक्ति है। आपको लगता है आप हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम आपके 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगे। आप अगर एक अघोरी के दिमाग पे लगते हैं आप उसको बदनाम करेंगे, एक बात याद रखिएगा, वो आपको पागल बनाए बगैर नहीं छोड़ेगा। आप उसके पीछे फिर भटकते रह जाओ, माफ़ी मांगो, आपको माफ़ भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में माफ़ी शब्द ही नहीं है। जैसे कुमाता का विकेट गिरा, मुसलमान का विकेट गिरा, अभी सबका विकेट गिरेगा धीरे धीरे। होली तक वेट करो, सबका विकेट गिरेगा। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, अभी कम से कम 12 बागड़ बिल्ले बाकी हैं, खास करके 10 तो मुसलमान के साथ घूमते थे, बाकी सब तो हैं। उन सबकी मौत होने में लगेगी 6 महीना, लेकिन सबको धीरे धीरे, और सबको हार्ट अटैक से ही मौत आएगी। किसी को हार्ट अटैक से आएगी, किसी की गंदी एक्सीडेंट में मौत होगी, किसी की कुछ होगी। तुमने जो किया है तुमको उस चीज़ का भरपाई देना पड़ेगा, ये बात पक्की है। तो अघोर होने का मतलब ये होता है कि अघोर की विधि सीखो कि अघोर, एक अघोरी कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। हम आपके सामने हाथ नहीं फैलाते, हम आपको आपके काम का पैसा बताते हैं, ठीक है। हमने कभी आपसे भीख नहीं मांगी। आपको इच्छा हो तो आप दो, नहीं इच्छा हो तो भगवान आपको सुखी रखे। हम कभी ज़बरदस्ती नहीं करते। और उसके बाद चैलेंज भी है, काम नहीं हुआ तो पैसे वापस करते हैं, ये एक बिज़नेस है। इसमें आपसे मांगा कब हमने, कब भीख मांगी आपसे? तो बस यही बात है कि अघोरी का कोई जात नहीं होती, अघोरी की कोई बात नहीं होती। अघोरी अपने आप में कहते हैं ना त्रिकाल दृष्टि होता है, काल भैरव का रूप होता है। अघोर को तो सीधा शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। अघोर जहाँ खड़ा हो जाता है ना, वहीं से रेखा शुरू होती है और वहीं से रेखा ख़त्म हो जाती है। अगर हमने आपकी जान के ऊपर पैर रख दिया तो आपकी जान को भी इस दुनिया को कोई तांत्रिक पंडित नहीं बचा पाएगा। एक बात याद रखना, अघोर का किया हुआ वार इस दुनिया का कोई मुल्ला पंडित कोई नहीं बचा सकता। अगर आप मेरे दिमाग पे लगे हो या किसी भी अघोरी के दिमाग पे लगे हो, तो जब तक वो आपको ऊपर नहीं पहुंचाएगा उसको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हम अपने भगवान के इष्ट के सामने यही रखते हैं कि हमने आपकी पूजा इसीलिए की कि हम तक कोई ना आ सके। और ये इंसानी रूप में मरे हुए की तो हिम्मत होती नहीं है, इंसानी रूप के शैतानों की हिम्मत कैसे हमारे सामने आने की। अगर हमने आपके सच्चे मन से पूजा की तो इनको विलीन करो, फिर हम उसी का मांस खाते हैं। अभी जैसे जो मरा है उसके उनकी आत्माओं के साथ भी तो मैं खेलूँगी। आत्माएं भी तो क्या, भी देखिए मैं होली में कैसे आत्मा को कैद करती हूँ। तो बस जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं आप हम जैसे अघोरियों पंडितों से दूर रहने में ही भलाई है। काम करवाना है करवाइए, नहीं करवाने मत करवाइए। एक और बात, किसी भी अघोरी पंडित को कभी पुलिस वकील की धमकी मत दीजिए कोई आपका केस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सबूत ही नहीं है कि आपने वो आप उसके पास काम लेके गए थे, वो काम लेके नहीं आया था। बड़े बड़े पंडाल में जो बाबागिरी करते हो सबने कंठ पिचासनी सिद्ध करके रखी है। वो लोग एक टाइम फ्रॉड का कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बैठ के बाकायदा लोगों के लाइन लगवा रहे, लोगों से टिकट ले रहे, पैसा ले रहे, लोगों के आस्थाओं के साथ खेल रहे। हम थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो बस हमारा छोड़ो, मैं तो सिर्फ अपने यूट्यूब पे अपना प्रचार करती हूँ कि मैं ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ। आप उससे प्रभावित होकर मुझसे काम कराने आते हैं। मैं आपको नहीं बोलती आप मेरे पास काम कराने हो या मुझसे मिलने हो, मैं तो मिलती भी नहीं हूँ, ऐसी बात है। लेकिन जब कोई मेरे दिमाग पे लगता है तो मैं अपनी गारंटी तो बता देती हूँ, फिर मैं स्वाहा किए बगैर नहीं छोड़ती, ऐसी बात। मेरे में टैलेंट है कि मैं आपको शक्तियों के दर्शन भी करा सकूँ, आपको मारण भी कर सकूँ, आपका मोहन भी कर सकूँ। सम्मोहन शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, ऐसी बात। मेरे में वो हर एक ताकत है कि जो मैं सबको पानी पिला सकूँ। आप लोग जो पुलिस वकील की धमकी देते हो ना, पुलिस वकील भी हमसे कम पंगा लेने को डरते, क्योंकि उनको पता है कि हम उनके लॉकअप में बैठे बैठे उनकी, जब तक हम लॉकअप में बैठे तब तक पता चला वो घर गए, उन्होंने हमें लॉकअप तक बंद किया, उधर तक पता चला वो घर तक जा रहे हैं, उनकी बीवी का, उनके बेटे का, किसी न किसी की मौत हो चुकी रहेगी। मेरे दरवाजे तक जो लोग आके गए ना, उनके घर पे जाने के बाद उनका हाल पूछना उनके साथ क्या हुआ है, कुछ ना कुछ उनके ऊपर दिक्कत आ चुकी है, ऐसी बात है। अभी कल ही एक इंसान, हमारे साथ एक आदमी है, कोई ड्राइवर बड़ा डींग मार रहा था, हमारे पास 4-4 5-5 गाड़ी है, फलाना है, ढेकाना है, ये है वो है। क्या हुआ? उसको जितना तो उसने कमाया नहीं, उतना तो उसका नुकसान हो गया, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया कल। अब भरपाई देगा। और वो तो छोड़ो, मैंने बोला ना पाईगुन खराब था,
बड़ा सोना चांदी दिखा रहा था, उधर ही भगवान ने चेन वेन तोड़ के स्विमिंग पूल में, अच्छा वो बह नहीं गया, बच गया। और अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है। देखो जितना उसने डिंग मारा है ना, वो सारा डिंग मैं पूरा होली तक ख़त्म कर दूँगी। आने वाली होली के बाद वो इंसान लोगों के पास काम के लिए भीख मांगेगा, 1-1 रुपये के लिए मोहताज रहेगा। पता है ये लोग क्या करते हैं, जुए सट्टे में, या हम जैसे अघोरियों को पकड़ के जुए सट्टे में पैसे डालते हैं। अभी बीच में ही पता चला था हमारे गोरा में, एक आदमी तो हमेशा पता चला नया नया गाड़ी ले रहा है, ये ले रहा है, सबको चूतिया बना रहा था कि मैं पैसा हाजिर कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि उसकी माँ किसी बड़े घर में काम करती थी और वो बड़ा घर का आदमी बाहर रहता था, कबाड़ में पैसे पड़े थे। डेली उन लोग 4 लाख 5 लाख पैसे चुरा के, हमारी गोराई का कांड है, 4 लाख 5 लाख पैसे डेली चुरा के उनके घर से उसकी माँ काम पे जाती थी, पैसे चुरा के लाती थी, स्कूटी खरीदा, गाड़ी खरीदा, गहने खरीदे, डायरेक्ट एक, और बाद में एक ही बार भांडा फूटा, सब खत्म हो गया। तो ये लोग जुए सट्टे में पैसे लगा के, यहाँ वहाँ पैसे लगा के गाड़ी घर खरीदते, तुम्हारा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और अब तो तुमने विद्या दीदी से पंगा लिया है, तुमने विद्या दीदी के सामने अपनी औकात दिखाई है, मेरे मना करने के बाद भी लोगों को वीडियो कॉल किया है, साले उस माधुर चौधलों को वीडियो कॉल किया जिनकी औकात नहीं हमारे सामने खड़े रहने की। तो देखो उन माधुर चौधलों की भी गांड मारूंगी और तुम्हारी भी गांड मारूंगी, मज़ा देखो मैं क्या करूँगी। ठीक है, जय माता।